नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने चैनल पर एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है शायद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शायद क्या है, तो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसका नाम शायद क्यों रखा है। बात दरअसल ये है कि मैं एक ऐसे धार्मिक प्रश्न पर अपना अनुमान लगाने जा रहा हूँ जिसका जवाब किसी किताब में शायद ही लिखा हो। और वो प्रश्न है, हम शिवलिंग पर आखिर जल क्यों चढ़ाते हैं। अब मेरी शायद वाली थ्योरी सुनो। हमारे धर्म ग्रंथों में शिवलिंग को अनंत ऊर्जा का केंद्र माना गया है, यानी कि शक्ति का एक विशाल स्रोत। और फिजिक्स का नियम कहता है कि जहाँ ऊर्जा होती है वहाँ गर्मी भी पैदा होती है। तो शायद हमारे ऋषि मुनियों ने ये समझा होगा कि इस विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र को अगर ठंडा नहीं किया गया तो यह भयंकर रूप ले सकता है। इसीलिए शायद उन्होंने उसे ठंडा करने की परंपरा शुरू की। अब ठंडा किससे करते हैं? शायद इसीलिए हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जिसकी प्रवृत्ति शांत और शीतल होती है। शायद इसीलिए दूध भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि वह भी जल की तरह ही ठंडी प्रवृत्ति का होता है। और सबसे कमाल की बात, बेलपत्र। शायद आपको पता ना हो, बेलपत्र को आयुर्वेद में सबसे ठंडी और शांत करने वाली चीजों में से एक माना गया है। इसीलिए शायद शिवलिंग पर जल के साथ साथ बेलपत्र भी इसी ठंडे करने वाली प्रवृत्ति के कारण चढ़ाया जाता होगा। इसीलिए मैंने अपने इस टॉपिक का नाम शायद रखा है। आपको मेरी ये शायद वाली थ्योरी कैसी लगी? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर राय दें। शायद आपकी राय मेरी थ्योरी को मजबूत कर दे।